हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 357 का फोर्थ प्रॉब्लम। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक 2D इंटीजर एरे दिया होगा, आइटम्स लेंथ n होगा और एक इंटीजर दिया होगा k। ठीक है, और जैसे कि इसने मेंशन करा कि 2D इंटीजर एरे है, तो जो भी ith एलिमेंट होगा वो बेसिकली टू साइज का ही होगा। ठीक है, टू साइज का ही मेंशन्ड है कि वो टू साइज का ही होगा। इसमें पहला एलिमेंट होगा प्रॉफिट, दूसरा एलिमेंट होगा कैटेगरी। जो ith आइटम को हम कंसिडर करेंगे तो उसके लिए लिखा होगा कि अगर हम लेट्स से हम ith आइटम उठाते हैं तो उससे प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ऑफ आई और उसकी कैटेगरी होगी कैटेगरी ऑफ आई। ठीक है, नाउ ये क्या कहता है कि द एलिगेंस ऑफ अ सब सीक्वेंस, इसका सब सीक्वेंस कोई सा भी उठाएंगे। ठीक है, तो सब सीक्वेंस हमें पता है कि सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हम लाइन से एलिमेंट उठा सकते हैं और बीच में से कुछ गायब भी कर सकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज हम उसका ऑर्डर मेंटेन रखें कि जैसे पहले वन उठाया था तो उसके बाद टू थ्री फोर ऐसे लाइन से ही जा सकते हैं, तो सेवन जाए, सेवन के बाद टेन जाए, ऐसा कहना चाहता है सब सीक्वेंस से। ठीक है, तो एलिगेंस क्या होता है किसी भी सब सीक्वेंस का कि जितने भी आइटम्स उठाए हैं उनका टोटल प्रॉफिट प्लस, अब ये जो कैटेगरी दी हुई है तो जितने भी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होंगे कि लेट्स से कि हमने चार प्रोडक्ट उठाया जिसमें से दो कैटेगरी वन के थे, एक दो का था, एक तीन का था, तो बेसिकली तीन ही डिस्टिंक्ट कैटेगरी हुई। तो डिस्टिंक्ट कैटेगरी के स्क्वायर का सम कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ, तो वही हो गया उसका एलिगेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें क्या पूछ रहा है कि अब हम एग्जैक्टली के साइज का सबसीक्वेंस उठाएंगे तो मैक्सिमम एलिगेंस कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम के साइज का सबसीक्वेंस उठा लेंगे तो मैक्सिमम एलिमेंट कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, और जब यहाँ देखोगे कि 273 यूजर्स एक्सेप्टेड है तो भी लगेगा कि बहुत मुश्किल प्रॉब्लम होगा, और बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको ऐसे अप्रोच करते हैं, इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? तो देखो, हमें के आइटम्स उठाने हैं। ठीक है, अभी एक सेकेंड को भूल जाते हैं कि डिस्टिंक्ट कैटेगरीज वाला भी पार्ट है। ठीक है, इसको भूल जाते हैं, हम बस टोटल प्रॉफिट देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बस टोटल प्रॉफिट देख रहे हैं तो अब हमारे पास बहुत जितने भी आइटम्स होंगे, अब देखो हमें क्या करना है, सब सीक्वेंस उठाना है ना। ठीक है, हमें के एलिमेंट्स उठाने हैं और के कैसे उठाना है, सब सीक्वेंस। तो क्या हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे समझो, क्या हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब सीक्वेंस क्या बोलता है कि आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ता है उससे? हम जब लास्ट में उठा लेंगे जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, और मैं यहाँ पहले इस बात पे करता कि मैं शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास के आइटम्स उठाने हैं, मुझे जितने भी आइटम्स दिए एन आइटम्स में से मुझे के आइटम्स उठाने हैं और मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, टोटल प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाले के एलिमेंट्स है उनको उठा लूंगा। उसके लिए मैं क्या करता कि सारे एलिमेंट्स को मैं शॉर्ट करके और पीछे के उठा लेता, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूंगा तो आगे से के एलिमेंट्स उठा लूंगा, तो उनका जो भी प्रॉफिट का सम आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मुझे के एलिमेंट्स उठाने हैं, ठीक है ना, तो मुझे अगर मैं एन एलिमेंट्स दिए हैं मैं उनको शॉर्ट कर दूं प्रॉफिट वाइज, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो स्टार्टिंग का प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे से कम होते जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग का के एलिमेंट्स उठा लूं तो उसका टोटल प्रॉफिट वाला पार्ट तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो, अब इसने बोला था सब सीक्वेंस, तो अगर मैं उसको सॉर्ट कर भी दिया हूं तो क्या फर्क पड़ता है? लेट्स से हो सकता है ना कि लास्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट में आ गया हूं, अरे तो जब मैं सब सीक्वेंस कंसिडर कर रहा होऊंगा तो मैं पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठा लूंगा और फिर जाके लास्ट वाले एलिमेंट को उठाऊंगा। आइडियली तो हमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, चाहे सॉर्ट करने का ऑर्डर कितना भी बिगड़ जाए, हम लास्ट में पिक करते टाइम उसी ऑर्डर में उठा लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज एकदम क्लियर होगी कि सॉर्ट करने से सब सीक्वेंस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें बस टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए होता है, इस पार्ट को भूल जाओ, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज का स्क्वायर वाले पार्ट को, तो हम क्या करते हैं, हम सॉर्ट करके जो भी मैक्सिमम के एलिमेंट्स होते हैं, के मैक्सिमम के प्रॉफिट वाले, उसको उठा लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो कि हमारे पास मान लेते हैं कि यही एग्जांपल उठा लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि ये एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सेकंड है तो ये, अरे यार ये हैंग क्यों हो रहा है, जस्ट एक सेकंड देना गाइस। चलो कोई नहीं, इसको हटाओ, हटाओ इसको। देखो, अब ऐसे समझो, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं
इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, ये 5 3, उसके बाद क्या आता है ये 3 1, उसके बाद भी क्या आता है ये 3 1, उसके बाद क्या आता है ये 2 2। ठीक है, यही ऑर्डर होता। तो अब ऐसे समझो, मुझे k इक्वल टू 3 है, तो जो मैक्सिमम तीन एलिमेंट्स होंगे ना, मतलब जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जैसे कि इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 3 है, ये तीनों उठा लेते हैं। हाँ, ये देखो, अब जैसे मैं सबसे पहले क्या करता, इसको 1 को उठा लेता। अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता तो सबसे पहले मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आता, सबसे पहले 5 आ जाता। ठीक है, और इसका कैटेगरी यहाँ लिखते जाते हैं, 5 3 आते। ठीक है, फिर 3 1, दो दो एलिमेंट है, तो 3 1 दो बार आ जाएगा। ठीक है, अब आया 2 2। ठीक है, तो अब आया 2 2। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा सीधा सबसे पहले चीज क्या करूंगा कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसको उठा लूंगा। हाँ, मैक्सिमम एलिमेंट पहले मैंने इसको उठा लिया। ठीक है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट अभी कितना हो गया 5। फिर मैं इसको भी ऐड कर लिया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 8, और इसको भी ऐड कर लिया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 11। ठीक है ना, ये मैक्सिमम होगा अगर हम कैटेगरीज वाले पार्ट को भी नहीं देखते। अब लेट से अगर कैटेगरी वाले पार्ट को भी देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये दोनों एलिमेंट का कैटेगरी सेम था। तो अगर मान लो कि हम इसको मैप में स्टोर कर रहे होते कैटेगरी वर्सेस काउंट का, तो मैप का जो साइज होता है वो मुझे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर दे देगा। ध्यान सुना मैंने क्या बोला, कि जो एम होगा वो लेट्स से कि हम किसी इसको मैप में स्टोर किए थे, तो जो एमपी डॉट साइज होगा वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर दे देगा, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज दे देगा। ठीक है, एमपी डॉट साइज। तो अब देखो, अब जब हमको डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मतलब डिस्टिंक्ट कैटेगरीज मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी 11 आया मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट आया, अगर इसमें हम एम स्क्वायर ऐड कर दे तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 15। यही होगा ना भाई, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है दो बार और एक आया है 3, तो ये टोटल हो गया 15। अब ध्यान से समझो, अब जो बाकी एलिमेंट्स बच गए होंगे, ठीक है, जो बाकी एलिमेंट्स बच गए, जैसे कि यहाँ पे इस केस में 2 बच गया है। ठीक है, यहाँ पे इस केस में 2 बच गया है। तो अब देखो ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं कि इधर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कभी भी जैसे इस 3 का एक ही एलिमेंट था, ठीक है, तो बताओ कोई सेंस बनेगा क्या कि मैं इस 5 वाले बड़े वाले प्रॉफिट को हटा दूं और इस छोटे वाले प्रॉफिट को कंसिडर करूं। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक एलिमेंट था, मतलब कोई एक कैटेगरी था जिसका एक ही एलिमेंट हमने अभी तक कंसिडर किया, जैसे ये 5 3 था ना, तो हम कैटेगरी 3 का एक ही एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जिसका प्रॉफिट है 5। ठीक है, तो अब देखो क्या मेरा ये सेंस बनता है क्या कि उस 5 प्रॉफिट वाले आइटम को छोड़ दूं और इस 2 प्रॉफिट वाले को आइटम को ले लूं। ठीक है, नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि उसका एक ही कैटेगरी था। अब एक कैटेगरी था तो मतलब वो तो डिस्टिंक्ट मान ही रहे हैं। ठीक है, पर अब यहाँ देखो, जब ये हम 3 वाले को कंसिडर कर रहे होंगे, जब इस 3 वाले को हम कंसिडर करेंगे तो मेरे पास अभी दो एलिमेंट्स हैं जिनका कैटेगरी क्या है 1। ठीक है, दोनों की प्रॉफिट है 3। अब यहाँ हो सकता है कि देखो, जब हम एक एलिमेंट को हटा दे और कोई दूसरा एलिमेंट को ले जिसका पहले से कोई एलिमेंट ना हो, जैसे कि यहाँ पे 2 2 कैटेगरी, ठीक है ना, जिसका कैटेगरी 2 है, अगर हम इसको ले लें और इस 1 वाले में से एक एलिमेंट को हटा दें, तो क्या बचेगा कि एक मेरा एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है ना, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं, मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ तक कंसिडर किया था तो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज मेरे पास कितने थे, दो। ठीक है, पर यहाँ पे मैं ऐसा करूँ कि इस 1 वाले को हटा दूं। ठीक है, इस 1 वाले को हटा दूं और इस 2 वाले को कर दूं, तो क्या होगा कि प्रॉफिट में मेरा इतना माइनस होगा। ठीक है, लेकिन मेरा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज क्या करेगा, एक से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं इस वाले प्रॉफिट को हटा दूं 3 को, तो एक कैटेगरीज में मेरा कम हो जाएगा, और इसको कंसीडर कर लो तो प्रॉफिट मेरा 3 से कम हो रहा है, 2 से बढ़ रहा है। और जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या है कि वो एक से बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का एक एलिमेंट तो पहले से था। ठीक है, तो अब बेसिकली टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, कि प्रॉफिट कितना था मेरा 11, 11 माइनस 3 किया तो 8, 8 प्लस 2 किया तो कितना हो गया 10। ठीक है, तो 10 प्लस, अब देखो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज थी, पहले थी 2, अब इस 1 को हटा भी दिया तो भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने बचे हमारे पास, 2 ही बचे हैं।
ठीक है, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बेसिकली। और जब इसको हम पुश कर दे रहे हैं, मतलब इसको कंसीडर कर लेंगे, तो ऐड होके कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, 3। तो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना का बन जाएगा, 19 का, जो कि बड़ा है 15 से। ठीक है, तो बस देखो यही आइडिया है, एकदम बेसिक सा आइडिया है कि हमने पहले क्या किया कि पहले जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता था, कॉमन कैटेगरीज भी उसमें आ जाएंगी, हम कैटेगरीज पे ध्यान ही नहीं देंगे। जो मैक्सिमम स्टार्टिंग से हो सकता था हमने वो ले लिया, मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट ले लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम वो ट्राई करेंगे कि जो सबसे, अगर देखो जिसका एक ही कैटेगरी आया है, जिसका एक ही कैटेगरी आया है इन द सेंस, जैसे यहाँ पे 5 3 था, तो इस इस कैटेगरी का एक ही एलिमेंट आया है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में जो टॉप के एलिमेंट्स लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो अब इसके बाद अगर हम इस एलिमेंट को, क्योंकि इसका एक ही कैटेगरी आया है, ये डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में ऐड कर रहा होगा 1, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक ही कैटेगरी था। अब इसको हम नीचे जाके किसी छोटा वैल्यू से रिप्लेस कर दे, तो वो हमारे आंसर को कम ही करेगा, बढ़ाएगा तो नहीं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कैटेगरी का कोई भी एक कैटेगरी का एक ही एलिमेंट आ चुका था, जो हमने स्टार्टिंग में जो टॉप के एलिमेंट्स लिए थे ना, 0 से k-1 तक, तो उसमें वो आ चुका था एक बार, एक ही बार आया था। तो अब नीचे जाके जैसे ये 2 2 था, तो ये सेंस तो नहीं बनता ना कि इस 5 3 को हटा के मैं 2 2 ले लूं। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स में सेम ही रह जाएगा, डिस्टिंक्ट कैटेगरी सेम ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो 3 का काउंट था, कैटेगरी का काउंट, वो एक ही बार था। और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले से 0 था, ये ऐड हो जाएगा एक बार। तो मेरा आंसर क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है ये सॉर्टेड ऑर्डर है, सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले 5 था प्रॉफिट, अब यहाँ पे 2 आ गया। तो इससे क्या होगा मेरा, कि ओवरऑल प्रॉफिट घट जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसको रहने देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे चूज करने के लिए। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे आएंगे, देखेंगे कि जो मिनिमम प्रॉफिट है, लेट्स अगर यहाँ 4 रहता, ठीक है, यहाँ 4 रहता, यहाँ 3 रहता, ठीक है ना। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। लेट्स से कि यहाँ पे 3 के बदले यहाँ पे मैं 4 कर देता, तो मुझे किसको हटाना चाहिए था जब इस 2 को कंसिडर कर रहा था, तो इसी 3 को हटाता। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हटाने टाइम हम हमेशा देखेंगे कि कौन सा मिनिमम प्रॉफिट है जिसको हटा सकते हैं, और जिसका रिपीटेशन, जिसका कैटेगरीज आ चुका है एक से ज्यादा बार। ठीक है, क्योंकि एक बार आने वाले को हटाने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ओवरऑल वो मेरा आंसर घटाएगा ही। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि सबसे पहले के एलिमेंट्स उठा लेंगे। ठीक है, के एलिमेंट्स हमने उठा लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो के 0 से k-1 तक मान लो उठा लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, 0 से k-1 तक उठा लिए, तो हमने क्या किया, के एलिमेंट्स उठा लिए। ठीक है, अब देखो, अब जो केथ पोजीशन से उठाएंगे ना, तो अब हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे कि क्या केथ पोजीशन वाला है, वो पहले से ही है क्या, इसका कोई कैटेगरी वाला, सेम कैटेगरी वाला पहले से है तो इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये वैल्यू कम ही करेगा, बढ़ा तो नहीं सकता। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसका नहीं था, ठीक है, अगर इसका पहले से कोई इंस्टेंस नहीं था, तो अब जितने भी एलिमेंट्स हमने कंसिडर कर रहे हैं, उसमें से हम वैसा एलिमेंट देखेंगे जो सबसे छोटा और साथ में उसकी कैटेगरी 1 से बड़ी हो, मतलब कैटेगरी का काउंट 1 से बड़ा हो। ठीक है, ये चीज मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी। तो क्या होगा कि उसका जब कैटेगरी का काउंट 1 से बड़ा होगा, तो मैं क्या करूंगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में से उसका कैटेगरी का काउंट 1 घटा दूंगा और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर होगा। अब देखो, तो अब सॉल्यूशन पे एक बार आते हैं एग्जैक्टली क्या करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सॉर्ट कर दिया और इसको रिवर्स कर दिया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। एक प्रायोरिटी क्यू हमने मेंटेन करा है, एक मैप मेंटेन करा है। प्रायोरिटी क्यू क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये चाहिए होगा बाद में कि जो मिनिमम प्रॉफिट वाला एलिमेंट है वो कौन सा है, इसलिए हमने प्रायोरिटी क्यू मैप मेंटेन करा है। और यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप क्यों रखा है, क्योंकि हमें कैटेगरी का काउंट भी चाहिए। ठीक है, अब देखो सॉर्ट करके स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट्स थे वो हमने उठा लिया। ठीक है, मैप में भी उसका जो भी काउंट होगा कैटेगरी का वो बढ़ाते जा रहे हैं, और प्रायोरिटी क्यू में भी पुश कर दिए कि कौन कौन सा एलिमेंट हम ले रहे हैं। और हाँ, एक चीज और कि देखो यहाँ प्रायोरिटी क्यू मैंने रिवर्स ऑर्डर में रखा हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे मिनिमम एलिमेंट वाला प्रॉफिट होगा वो सबसे पहले आएगा, मिनिमम प्रॉफिट वाला एलिमेंट सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएगा। अब देखो, एक बार हमने आंसर में क्या करा, आंसर में देखो अभी हम बस वो जो प्रॉफिट वाला है वो ऐड कर रहे हैं I0। अब हमें आंसर में मेरा टोटल प्रॉफिट है। अब देखो टोटल प्रॉफिट के साथ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज भी ऐड करना है ना, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज का स्क्वायर। तो अगर जितना मैप का साइज होगा उतना ही डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होंगे। तो मैंने m निकाल लिया, m स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये हुआ मेरा आंसर, अगर मैं पहला जो के एलिमेंट सेलेक्ट किए थे उसमें। अब हो सकता है, अभी हमने देखा
कि हो सकता है कि कॉमन कैटेगरी वाला एलिमेंट ना उठा के कोई छोटा प्रॉफिट वाला एलिमेंट उठा लूं, तो उससे मेरा आंसर बढ़ जाए। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा कि एक करंट ले लिया कि करंट मेरा आंसर कितना है, तो इनिशियली तो आंसर के बराबर होगा। अब देखो, अब हमने जो बचे एलिमेंट्स थे जो के से लेके एन तक बचे होंगे, उस पे हमने मतलब एन माइनस वन तक बेसिकली तो बचे होंगे, उस पे हम देख लेना। ठीक है। तो अब देखो, जो यहाँ पे हम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं कि अगर उसका काउंट पहले से ही ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मतलब कि जो हमने पहले इनिशियल के एलिमेंट्स काउंट किया है, उसमें ही वो एक दो बार, एक से बार ज्यादा बार आ चुका है, तो क्या उस एलिमेंट को फिर से यहाँ लेने का मतलब बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो क्या करेगा, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट घटाएगा ही, क्योंकि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर तो सेम ही रह जाएंगे, डिस्टिंक्ट कैटेगरी तो सेम ही रह जाएंगे बेसिकली। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हम ये आइटम हम कंसिडर करने वाले हैं, उसका कोई भी एक एक बार भी हम पहले नहीं लिए हैं। ठीक है, तभी ये सेंस बनेगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अगर इसका तीन चार बार ये एलिमेंट है, तो अभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एलिमेंट मिलेगा। अब देखो, अब जब हम प्रायोरिटी क्यू से हटाएंगे, अब मुझे क्या करना है बेसिकली कि जो के एलिमेंट्स ले लिए हैं, उनमें से एक एलिमेंट हटाना होगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस करा था? अभी हमने डिस्कस करा था जैसे कि यहाँ पे ये 5 3 हटा के कोई सेंस नहीं बनेगा, हमें हटाना चाहिए क्या, 3 1। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर जो एलिमेंट आया है, ठीक है, जो एलिमेंट आया है और उसका कैटेगरी वन से, अरे वन है ही नहीं, वन से बड़ा है, सॉरी, अरे वन के बराबर है, सॉरी, हाँ, जिसका कैटेगरी वन के बराबर है, अगर मैं उसको हटाऊंगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे, वही रह जाएंगे। अगर मैं दूसरा एलिमेंट ऐड भी करता हूँ, क्यों? क्योंकि जो हटाया उसका एक ही काउंट था, उसको हटा दूंगा तो डिस्टिंक्ट जितने भी कैटेगरीज थे उससे एक कम हो जाएगा, और फिर इसको ऐड कर रहा हूँ तो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज सेम रह जाएंगे। इसीलिए, और हाँ, अब ऐसा मैं क्यों नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि जो पहले से था उसका प्रॉफिट ज्यादा था, और अभी जो लूंगा उसका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इसीलिए उसको हटाना इज नॉट अ ग्रेट चॉइस, तो हम उसको रहने देंगे एज इट इज। तो हम ऐसे सारे एलिमेंट्स हटा देंगे जिसका क्या कि काउंट वन ही था, अब वो हट गया। अब देखो, अगर मान लो कि ये एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी होने का मतलब क्या था कि जो हमने के एलिमेंट्स लिए हैं वो सारे डिस्टिंक्ट के एलिमेंट्स हो चुके हैं अभी। यही हुआ ना भाई एम्प्टी होने का मतलब, कि अब रिप्लेस करने के लिए हमें कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो अब देखो, इनिशियल हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उठाए रहते तो प्रॉफिट तो मेरा वैसे ही मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो अब और कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा ब्रेक कर जाएंगे। पर इन केस लेट्स से कि अभी भी प्रायोरिटी क्यू में कुछ एलिमेंट्स बचे हैं, तो अब क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा वैल्यू वाला होगा, और उसका जो कैटेगरी का काउंट है वो भी वन से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर उसको हटाना है, तो उससे जो प्रॉफिट मिला था वो हटा देंगे। ठीक है। और देखो, पहले हमारे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का साइज कितना था, एम था, तो एम स्क्वायर ऐड किए तो एम स्क्वायर हटा दिए। ठीक है। अब ये क्या होगा कि इससे जो प्रीवियस एलिमेंट जो हटाना था हमें वो हट चुका है। अब नया एलिमेंट ऐड करना है हमें, तो हमने क्या करा, आइटम्स जो भी आई था उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब देखो, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का काउंट क्या करेगा, एक से बढ़ जाएगा कैटेगरी का काउंट, बेसिकली डिस्टिंक्ट कैटेगरी का काउंट एक से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको हटाया है उसकी कैटेगरी का काउंट वन से बढ़ा था, तो उसको हटाने के बाद भी वो एक ना एक उस एलिमेंट का इंस्टेंस उठा रहा है, तो कैटेगरी काउंट तो नहीं घटेगा। पर ये नया एलिमेंट एक ऐड कर रहा है जिसका कैटेगरी पहले से नहीं था, तो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले कर में क्या करेंगे, आइटम्स का जो प्रॉफिट था वो ऐड कर दिए, एम को प्लस प्लस कर दिए, और जो करंट को है उसको एम स्क्वायर में ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट कैटेगरीज का भी स्क्वायर तो ऐड करना था ना। ठीक है। अब साथ में देखो, जिसको हटाया है उसका काउंट एक कम कर दिया मैप में, और जिसको ऐड किया उसका काउंट एक बढ़ा दिया। ठीक है। और फाइनली क्या किया कि आंसर में जो मैक्सिमम आंसर होगा और कर होगा, उन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो रख लेंगे। तो ऐसे जब लूप खत्म हो जाएगा, तो जो फाइनल मैक्सिमम आंसर आएगा वही हम रिटर्न कर देंगे। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, इसी सॉल्यूशन है। अगर इस क्वेश्चन पे आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, थैंक यू, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करा होगा। थैंक यू गाइस।